उन्होंने कह दिया है कि अगर आईसीसी 21वीं टीम ले चुका है, विच मीन्स कि स्कॉटलैंड को, तो 22वीं के साथ भी तैयार रहें, 22वीं के साथ भी तैयार रहें, क्योंकि पाकिस्तान भी पुल आउट कर सकता है। यहाँ पे जी पाकिस्तान की हमायत के बाद पाकिस्तान की जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की हमायत कर दी है, बांग्लादेश के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है, उसको सपोर्ट किया है। इसके बाद जी इंडियन मीडिया में एक खौफ तारी हो गया है कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार कर दिया, तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे ऑलरेडी जैसे सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से भारत बहुत बड़ा जो पैसा है, बहुत बड़ी मकदार में जो पैसा है वो कमाता है। तो लाइक अगर पाकिस्तान नहीं रहा तो फिर हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे जो इंडियन मीडिया है उसके ऊपर ये खौफ तारी हो गया है कि अगर पाकिस्तान ने ये मैच ना खेला तो हमारा क्या होगा? क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पीसीबी की जानिब से की गई है उसमें कहा गया है कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, और आईसीसी को बाकायदा ये वार्निंग दे दी है। और यहाँ पे एक जो कहा जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से कि बगावत जो है हो रही है। अभी आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट शेयर करूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इंडियन मीडिया क्या कह रहा है। वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल पे नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। लो जी, शनिवार शाम है और आईसीसी वर्ल्ड कप को लेकर अब और बड़ी खबर आ गई है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। बांग्लादेश को कल रात को कम्युनिकेट कर दिया गया था, कल रात को स्कॉटलैंड को भी कम्युनिकेट कर दिया गया था। लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी थी कि आईसीसी की प्रेस रिलीज कब आएगी। शायद वो इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अभी अभी खत्म हुई है। और चूंकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली मीडिया में या पब्लिक में आईसीसी का फैसला नहीं आया है, अभी बांग्लादेश को तो बता दिया गया है, स्कॉटलैंड को भी बता दिया गया है। आई एम श्योर जो आईसीसी बोर्ड मेंबर्स हैं उनको भी पता है, क्योंकि एज वी स्पीक इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपनी मीटिंग भी चल रही है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने कहा था जब वो बांग्लादेश के साथ खड़ा था कि हम भी बॉयकॉट कर देंगे, और मोहसिन नकवी ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कह दिया है कि अगर आईसीसी 21वीं टीम ले चुका है, विच मीन्स कि स्कॉटलैंड को, तो 22वीं के साथ भी तैयार रहें, 22वीं के साथ भी तैयार रहें, क्योंकि पाकिस्तान भी पुल आउट कर सकता है। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अभी मुल्क में नहीं है, वो दौरे पे है। जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे उनसे बात की जाएगी, और आखिरी फैसला पाकिस्तान प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ही होगा कि वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना है। तो ये एक तरह से बगावत के सुर है। उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश एक फुल मेंबर है, बांग्लादेश के साथ जस्टिस होना चाहिए था। उन्होंने कहा जैसे इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा था चैंपियंस ट्रॉफी, उसी तरह से बांग्लादेश को मौका दिया जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि जो बोर्ड की मीटिंग थी, यानी कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग थी, जहां पर 14 लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया था, सिर्फ 2 लोग बांग्लादेश के साथ थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। उन्होंने कहा मैं वक्त आने पर उसकी भी बातें आपको बताऊंगा, बांग्लादेश को मौका नहीं मिला। तो ये खबर निकल कर आ रही है अभी अभी जो मोहसिन नकवी ने बोला है कि जी पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से पुल आउट कर सकता है, लेकिन आखिरी फैसला लेंगे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में पाकिस्तान इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और बांग्लादेश का जो मुद्दा था वो सेम है? मेरे ख्याल से सेम नहीं है। आप थोड़ा सा पीछे जाएं, क्या उस वक्त आईसीसी ने फैसला लिया था? आपको याद होगा जब इंडिया ने तकरीबन 3.5 महीने पहले कहा था कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। और इंडिया पाकिस्तान का यार एक हिस्ट्री भी थी, आप जानते हैं, जंगें भी लड़ी गई थी दोनों मुल्कों के बीच और रिलेशंस बड़े खराब थे। तो इंडिया ने कहा जी हम वहां पे नहीं जाना चाहते, हमारी सरकार ने सुरक्षा का हवाला दिया, जो सेम बांग्लादेश ने कहा। बांग्लादेश ने थोड़ा लेट कहा, क्योंकि बांग्लादेश ने जब कहा तो वर्ल्ड कप शुरू होने में 1 महीने से कम का वक्त था। खैर,
उस वक्त इंडिया ने कहा आईसीसी को, आईसीसी ने पाकिस्तान को कहा, पाकिस्तान ने कहा जी हमें ये बताइए कि उनकी सरकार की क्या सिक्योरिटी की रिपोर्ट है। एंड बैक एंड फोर्थ चलता रहा। यहां तक बात हुई पाकिस्तान में कि हम छोड़ देंगे चैंपियंस ट्रॉफी। लोगों ने कहा इंडिया के बिना करा लो। इंडिया के बिना नहीं होना था और पाकिस्तान के बिना भी नहीं होना था। लेकिन एंड में अब यहीं पर बात आ जाती, एंड में फैसला क्या हुआ और फैसला किसने लिया। आज जो लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश और उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का हाल सेम था, यार थोड़ा फर्क तो था। आई नो बांग्लादेश ने सिक्योरिटी का हवाला दिया है, आई नो उस वक्त इंडिया ने सिक्योरिटी का हवाला दिया था, लेकिन आपको याद होगा इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा रिजॉल्व कैसे हुआ था। वो रिजॉल्व हुआ था जब बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट करार किया था। पाकिस्तान ने जब ये कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, हाइब्रिड खेलना चाहते हैं, तो आइंदा आपकी जो आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगी वो भी 2027 तक हाइब्रिड होंगी। और बीसीसीआई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने मिलकर वो फैसला लिया था। उसके बाद वो हाइब्रिड हुआ। अब उस वक्त इंडिया पाकिस्तान की टूर्नामेंट हाइब्रिड खेला, उसके बाद पाकिस्तान भी विमेंस वर्ल्ड कप हाइब्रिड खेल चुका है। अभी चाहे ये जो मेंस वर्ल्ड कप है T20, इसमें भी वो उसी तरह से हाइब्रिड खेलेंगे। सो मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि वो फैसला दोनों बोर्ड्स ने आपस में भी लिया था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। हालांकि ठीक है, ये फैक्ट है, मैंने तो पहले भी कहा था कि अनफॉर्चुनेट है कोई भी बड़ा क्रिकेट बोर्ड फुल मेंबर नेशन अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो दैट इज नॉट गुड न्यूज। बट आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो एंटी इंडिया स्टांस था उसे लेकर काफी एक्सप्लॉइट कर रही थी। उन्होंने ऑफिशियली आके बोल भी दिया कि जी ये सरकार का फैसला है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ खड़ा था। पाकिस्तान मुल्क इस वक्त शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट एक साथ है और उसकी रिफ्लेक्शन क्रिकेट में भी दिखती है। और उसकी रिफ्लेक्शन आज मोहसिन नकवी की ये जो प्रेस मीट या प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें उसमें दिखी। उन्होंने ये बोला है कि भाई बांग्लादेश के साथ अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने कहा बांग्लादेश को पूरा मौका मिलना चाहिए था। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे में हाइब्रिड कर सकते थे तो फिर बांग्लादेश को भी हाइब्रिड कर सकते थे। उन्होंने यहां तक कहा कि जी आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में इतना कुछ हुआ, मैं आपको वक्त आने पर बताऊंगा। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है, आई एम श्योर दुबई में आईसीसी भी इस खबर को देख रहा होगा, वो ये है कि मोहसिन नकवी ने पहली बार ऑफिशियली आकर बोला है। अभी तक क्या था, पाकिस्तान की मीडिया से ये बातें आ रही थी कि मोहसिन नकवी ने तैयारियां रुकवा दी हैं। मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम भी पुल आउट कर सकते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा है कि अंडर 19 पाकिस्तान की टीम को वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन ऑफिशियली इन चीजों को डिनाई किया जा रहा था। आज पहली बार आके उन्होंने ऑफिशियली ये कबूला है, ये बोला है। हालांकि ये जरूर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं और जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे उनके साथ बैठा जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शंस क्या हैं, विकल्प क्या हैं और उन्हें वो किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो ये है जी फैक्ट इज कि जिस तरह दुनिया चल रही है, अब लगता है कि खेल की दुनिया भी वैसी चलेगी, भले वो फीफा हो, भले वो आईसीसी हो। अब ये चीजें जो है ना, आपकी जो पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं अब आपके खेल के जो इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे उसमें वो रिफ्लेक्ट हो गई होगा। लेकिन आई एम श्योर पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। एट द सेम टाइम बांग्लादेश भी कम इंपॉर्टेंट नहीं था। बाय द वे बांग्लादेश भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ही था। फुल मेंबर नेशन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी, उनका ये एक मैं कहूंगा कि सोच है या पहल है या मूव है कि एक और एशियन ब्लॉक बनाया जाए जिसमें वो ऑलरेडी बांग्लादेश पाकिस्तान एक साथ है। तो आई थिंक ए जेस्चर बांग्लादेश को, लो जी हम तुम्हारे लिए इतनी बड़ी सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। बी, अब नजरें न सिर्फ ढाका, दुबई, बल्कि नजरें जो हैं अब लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ भी रहेंगी। ये फिलहाल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उनमें से एक ये है कि जी पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप पुल आउट के बारे में सोच सकता है। अगर आईसीसी ने 21वें नंबर की टीम यानी कि स्कॉटलैंड को डाल दिया है तो 22वें नंबर की टीम के साथ वो तैयार रहें। जहां तक मुझे याद पड़ता है शायद 22वें नंबर की टीम युगांडा है आई थिंक 22वें नंबर की टीम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो उन्होंने युगांडा को भी बता दिया कि आप भी तैयार रहें। आई एम श्योर आईसीसी के लिए ये आसान
फैसला नहीं होगा, आसान वक्त नहीं होगा। पाकिस्तान ने इसलिए भी अटैक किया है क्योंकि आईसीसी हेड कौन कर रहा है? आईसीसी हेड जय शाह कर रहे हैं, वो इंडियन है, और पाकिस्तान कोई मौका नहीं छोड़ेगा ऑब्वियसली यार, कहीं पर भी ये दिखाने का कि जी इंडिया जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल ठीक नहीं कर रहा। ये तो उनकी कोशिश रहेगी बताने की, बट अब देखना यह है कि आईसीसी की प्रेस रिलीज बांग्लादेश मुद्दे पर कब आती है, और उसके बाद आईसीसी का रिएक्शन इस पर क्या होगा, जो पाकिस्तान ने आज ऑफिशियली आके थ्रेट किया है। और डेवलपमेंट्स होंगी, प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं भी। आई एम श्योर इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आप लोग देख रहे हैं, आप भी बताएं, और अगर हो सके तो स्पोर्ट्स तक को। पाकिस्तान के इस फैसले के बाद, पाकिस्तान के स्टेटमेंट के बाद आईसीसी का क्या फैसला होगा? यहाँ पे अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलता तो ये वर्ल्ड कप मैच को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, और इस नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान भारत का और आईसीसी का होगा। पाकिस्तान एक ऐसी टीम है कि जो खेलती है तो इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है, ब्रॉडकास्टर्स का पैसा लगा होता है, इसमें एडवर्टाइजिंग कंपनियों का पैसा लगा होता है, यहाँ पे सट्टेबाजों के पैसे लगे होते हैं, इतना पैसा लगा होता है कि किसी की सोच है। तो यहाँ पे अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर्स अपना पैसा वापस मांगेंगे। यहाँ पे जितनी भी एडवर्टाइजिंग होनी थी, जितनी भी एड्स लगनी थी, जो भी पैसा लिया गया है वो पैसा भारत को उन सब एडवर्टाइजर्स को वापस करना होगा। और यहाँ पे आईसीसी को भी ऐसा ही बड़ा झटका जो है लगेगा कि जिससे ह्यूज मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो नुकसान है वो इंडिया को उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पे पाकिस्तान की स्टेटमेंट के बाद आईसीसी पे जो दबाव है वो बढ़ गया है, और आईसीसी पे अगर दबाव बढ़ा है तो जाहिर सी बात है भारत पे दबाव पड़ा है, और इसका नुकसान भी आईसीसी और भारत को होगा अगर पाकिस्तान इस मैच से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है, पाकिस्तान ने पूरी तरह सपोर्ट किया बांग्लादेश को, और पाकिस्तान की इस सपोर्ट को मैं बिल्कुल इनसे एग्री करूँगी, क्योंकि बांग्लादेश ने एक असूली बात कही थी, सिक्योरिटी के उनके जो कंसर्न्स थे उसके अकॉर्डिंग उनको एक नया वेन्यू देना चाहिए था ताकि बांग्लादेश की जो टीम है वो खेल सकती। लेकिन यहाँ पे आईसीसी ने कहा कि अगर खेलना है तो खेलो, नहीं तो आपको हम वर्ल्ड कप से ही बाहर कर रहे हैं। तो बांग्लादेश डटा रहा, बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा सबक है जो भारत को और जो इंडियन एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है उसको सिखाया है कि वो बात नहीं है कि आप जो कहेंगे वैसा होगा। अगर हमारी जो क्रिकेट टीम है उसको उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो हम अपनी टीम को बिल्कुल भी भारत में नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा और अहम एक मुद्दा है वो खड़ा हो गया, और इसकी वजह से भारतीयों के जो पसीने हैं वो छूटना शुरू हो गए हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई तो हमारा क्या होगा। हमने जो पैसा कमाना है इंडिया पाकिस्तान के मैच से उसका क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे इतने ह्यूज लेवल पे जो यहाँ पे पैसा बनाया जाता है, भले ही वो यूट्यूब की वीडियो हो या कुछ भी हो, ठीक है, हर एक चैनल इससे बहुत ह्यूज अमाउंट में मनी बनाता है। तो यहाँ पे हर किसी का ही एक स्टेक है जो लगा है इस सिचुएशन में। वाला आप लोग क्या कहेंगे, इस हवाले से आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।